हेलो क्लास 12। निर्मल प्रकाशन की बुक से हम इकोनॉमिक्स कर लेते हैं। पहला प्रतिदर्श प्रश्न पत्र दे दिया है, आज सेकंड का कर लेते हैं। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 भी कर लेते हैं। तो ये सॉल्व नहीं किया हुआ है, तो मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व करके लाया है इसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर पुस्तिका में चिन्हित कीजिए। तो पहला प्रश्न है, प्रवाह की अवधारणा का एक उदाहरण कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, एक महीने में किसी व्यक्ति द्वारा खर्च की गई राशि। दूसरा नंबर है, खुली अर्थव्यवस्था में किसे बढ़ावा मिलता है? आंसर है ऑप्शन बी, विदेशी निवेश और आयात निर्यात। तीसरा नंबर प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति की नाममात्र आय 50,000 रुपये है और महंगाई दर 5% है, तो उसकी वास्तविक आय कितनी होगी? ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, 47,619 रुपये। चौथा नंबर है, आय विधि के तहत राष्ट्रीय आय की गणना कैसे की जाती है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी घरों और कंपनियों द्वारा प्राप्त आय को जोड़कर। पांचवा नंबर प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर और शुद्ध प्रत्यक्ष कर के बीच अंतर क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर वह कर है जिसमें आर्थिक सहायता को घटाकर वास्तविक कर प्राप्त होता है। आगे है छठवां नंबर, यदि किसी देश का जीडीपी एमपी 10,000 करोड़ रुपए है और आयात 2,000 करोड़ रुपए है, तो जीएनपी एमपी क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, 10,000 करोड़। अगला है सातवां नंबर, किसी देश का व्यक्तिगत उपभोग 4,000 करोड़ रुपए है, निवेश 1,500 करोड़ रुपए है और सरकारी खर्च 2,000 करोड़ रुपए है। यदि शुद्ध निर्यात 1,000 करोड़ रुपए है, तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना होगा? तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी, 8,500 करोड़ रुपए। अगला है आठवां नंबर, संतुलित बजट गुणक का मान क्या होता है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1। आगे बढ़ते हैं। नौवां नंबर है, व्यापार संतुलन के किस घटक में निर्यात और आयात का अंतर निहित होता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, पूंजी खाता। 10वां नंबर है, समायोजन लेन देन किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वे लेन देन जो स्वायत्त लेन देन में उत्पन्न हुए घाटे या अधिशेष को संतुलित करते हैं। अगला है 11वां नंबर, बीओपी असंतुलन के कारण एक देश का मुद्रा क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अवमूल्यन। 12वां नंबर है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आर्थिक उपनिवेशीकरण का प्रभाव क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय कृषि और उद्योग की स्थिति खराब हुई थी। 13वां नंबर है, भारत पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद का सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव क्या था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय उद्योगों का पतन। 14वां नंबर है, ब्रिटिश काल में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण क्या हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी। 15वां नंबर है, भारत के राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 से 20%। अगला है 16वां नंबर, किस प्रकार की बेरोजगारी तब होती है जब तकनीकी बदलाव के कारण काम करने के तरीके में परिवर्तन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, तकनीकी बेरोजगारी। अगला है 17वां नंबर, भारत में व्यावसायिक संरचना के बदलाव का मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, औद्योगिकीकरण और सेवा क्षेत्र में वृद्धि। अगला है 18वां नंबर है, बंगाल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन में ए हमारा आंसर होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना। अगला है 19वां नंबर, ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF अभियान के दौरान सबसे बड़ी समस्या क्या उत्पन्न हुई? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, खाद्य संकट और अकाल। अगला है 20वां नंबर, भारत में कृषि उत्पादन के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, वैश्विक जलवायु परिवर्तन। अगला है 21वां नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में हुई? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1960 से 1970। 22वां नंबर है, भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत किस कानून ने जमींदारों से भूमिहीनों को वितरित किया? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, भूमि सीलिंग अधिनियम के द्वारा। अगला है 23वां नंबर, वर्गा अभियान की शुरुआत कब हुई? तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी, 1978 में। अगला है 24वां नंबर, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रणाली में सुधार के लिए किस योजना का आरंभ 1970 में हुआ था? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रामीण ऋण योजना। 25वां नंबर है, वैश्वीकरण के प्रभाव से भारतीय कृषि में कौन सा प्रमुख लाभ हुआ था?
तो आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि उत्पादों के लिए नई तकनीकों का आगमन। 26वां नंबर है वैश्वीकरण के प्रभाव से भारतीय कृषि में किस क्षेत्र में सुधार हुआ। आंसर होगा ऑप्शन ए कृषि उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार। 27वां नंबर है ग्रेट लीप फॉरवर्ड GLF अभियान के विफल होने के बाद किसे दोषी ठहराया गया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी माओ जेडोंग ने। आगे हैं बी नंबर सत्य या असत्य वाक्यों की पहचान करें। 28वां नंबर है, इसमें पहला है भारत में मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब किसानों को केवल फसल की कटाई और बुआई के मौसम में काम मिलता है। दूसरा है संरचनात्मक बेरोजगारी तब होती है जब तकनीकी या अन्य कारणों से श्रमिकों की कौशल ज़रूरतें बदल जाती है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर, दोनों सही है। आगे बढ़ेंगे, सी नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है कीनेशियन प्रणाली में यदि निवेश में वृद्धि होती है तो खालिस्तान बढ़ती है और खालिस्तान में वृद्धि होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए कुल मांग बढ़ती है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। तीसरा नंबर है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC उस परिवर्तन को दर्शाता है जो खालिस्तान में एक इकाई परिवर्तन के कारण खालिस्तान में होता है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी उपभोग और आय। 31वां नंबर है औसत उपभोग प्रवृत्ति खालिस्तान को खालिस्तान से भाग देकर प्राप्त की जाती है। तो इसमें खालिस्तानों में भरना है हमें, तो हमारा आंसर होगा इन 4 विकल्पों में विकल्प बी उपभोग और कुल आय। अगला है 32वां नंबर जब आय में वृद्धि होती है तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC खालिस्तान और औसत प्रवृत्ति APC खालिस्तान हो जाती है। तो 4 विकल्प में हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी घटती है और घटती है। 33वां नंबर है यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC 0.8 है तो इसका अर्थ है कि आय में वृद्धि होने पर उपभोग में खालिस्तान की वृद्धि होगी। तो विकल्प दिए गए हैं, आंसर होगा ऑप्शन ए 0.8। 34वां नंबर प्रश्न है बचत प्रवृत्ति को 1 से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। यदि MPC बराबर 0.75 है तो बचत प्रवृत्ति S खालिस्तान होगी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 0.25। अगला है 35वां नंबर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण भारतीय उद्योगों का खालिस्तान हुआ क्योंकि ब्रिटेन ने भारत से कच्चे माल का निर्यात बढ़ाया और तैयार माल का आयात किया। इसमें आंसर होगा ऑप्शन बी संकुचन। 36वां नंबर है भारत में उदारीकरण के बाद खालिस्तान क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हुई जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं और व्यापार सेवाएं शामिल है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सेवा। 37वां नंबर है भारतीय कृषि के लिए खालिस्तान A और खालिस्तान B सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय किसान के जीवन रेखा माने जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूमि B जल। आगे बढ़ते हैं, डी नंबर है निम्नलिखित अभिकथनों के साथ कारणों का संबंध बताएं। अभिकथन है यदि एक देश का चालू खाता अधिशेष में है और वह देश विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ा सकता है कारण है चालू खाता अधिशेष का मतलब है कि निर्यात आयात से अधिक है जिससे देश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिकथन का सही स्पष्टीकरण है। आगे बढ़ते हैं, ई नंबर है स्तंभ ए को स्तंभ बी से मिलाओ। प्रश्न है उपभोग और बचत कार्यों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करें। तो स्तंभ ए में है पहला है उपभोग फलन, दूसरा है बचत फलन, तीसरा है आय में वृद्धि का प्रभाव। स्तंभ बी में है पहला है ए है बचत बढ़ने के साथ साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है, बी है बचत में वृद्धि होती है क्योंकि आय का एक हिस्सा बचत के रूप में लिया जाता है, सी है उपभोग में वृद्धि होती है जबकि बचत की दर स्थिर रहती है। तो 4 विकल्प दिए गए हैं, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी पहले में सही। पहला स्तंभ ए का पहला, दूसरे का स्तंभ बी का सी है, दूसरा का बी है और तीसरे का ए है। आगे बढ़ते हैं, 40वां नंबर है निम्न आलेख में बिंदु x का नाम क्या है।
तो ये आलेख दिया गया है, इसको देखो। आप लोग बुक अगर पढ़ते हो तो आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत कॉमन है। इस एक्स का नाम है आय। तो बच्चों कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी बच्चों को उनकी डिमांड के अनुसार वीडियो अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।